नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य पथ पे। ये आपका चैनल है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया आप तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। समय का जाया ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? फिर से कथन रिपीट कर देते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, नंदुलाल वाजपेयी का है कि रामचंद्र शुक्ल का है? आपको सही उत्तर बताना है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये इसका आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है नंदुलाल वाजपेयी का। किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का। अगले प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको उत्तर देना है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तरवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान। ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता ये पंक्ति किसकी है आपको बताना। रसखान की है, रहीम की है, केशवदास जी की है कि वीरेंद्र की है? आपको सही उत्तर बताना है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये रहीमदास जी की है। किसकी है? रहीमदास जी की है। किसकी है? रहीमदास जी की है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तरण तनुजा तड़ तमाल तरवर बहुछाई। ठीक है, तरण तनुजा तड़ तमाल तरवर बहुछाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? या ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, प्रेमघन की है, भारतेंद्र की है, प्रसाद जी की है? आप सही उत्तर बताएं। इसका पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये भारतेंद्र जी की है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? भारतेंद्र जी की है। आपको ये बताना है तरण तनुजा तड़ तमाल में कौन सा अलंकार है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर टाइप करें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोग हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करूँ एक कर को। ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की है? फिर पंक्ति रिपीट कर देते हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करूँ एक कर को। ये पंक्ति किसकी है? केशवदास जी की है, नाभादास जी की है, रविदास जी की है, कबीरदास जी की है? आपको सही उत्तर बताना है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये नाभादास की है। किसकी है बच्चों? नाभादास की। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब जब होए धर्म की हानि। क्या पंक्ति है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ठीक है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह पंक्ति किसकी है? केशवदास जी की है, रसखान जी की है, या तुलसीदास जी की है, केशवदास जी की? आपको सही उत्तर बताना है। इस पंक्ति की ये पंक्ति किसकी है? तो जहाँ तक हमको मालूम है ये पंक्ति बहुत सरल है, ये तुलसीदास जी की है। अब आपको बताना है, जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्ति तुलसीदास जी के किस रचना से? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय क्या है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित है? आपको बताना है। प्रयागराज में है, आगरा में है, लखनऊ में है, दिल्ली में? आपको सही उत्तर बताना है। ये इसका सही उत्तर क्या है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित है? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर आगरा में है। कहाँ है? आगरा। चलिए आप ये बताइए, आगरा में किस मतलब कौन सी भाषा बोली जाती है? आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीझ रीझ रहस रहस हंसी हंसी उठे, सासें भर आंसू भरी कहत दई दई। ये इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। रीझ रीझ रहस रहस हंसी हंसी उठे, सासें भर आंसू भरी कहत दई दई। आपको सही उत्तर बताना है। इसका कौन सा अलंकार है? आप देखते हैं रा रा रा। ठीक है, रीझ रीझ रहस्य रहस्य रागे बार बार आवृत्ति हो रही, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाह पर नाच नचावे। ठीक, ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाह पर नाच नचावे। ये पंक्ति किसकी है? रहीमदास जी की है, रसखान जी की है, केशवदास जी की है कि तुलसीदास जी की है? आपको सही उत्तर बताना है। इस पंक्ति के लेखक कौन है या पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ये पंक्ति केशवदास जी की है। किसकी है? केशवदास जी की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तव में क्या है कथन? वास्तव में यह हिंदी काव्य के सूर्य और चंद्र हैं, तुलसी और सूरदास। ये किसका कथन आपको बताना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया है ये प्रश्न। आपको सही उत्तर बताना है। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ठीक है, कौन है? तुलसीदास और सूरदास। ये कथन किसका है? बृजमोहन का है, नाभादास जी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, एक मिनट, शायद इसका जो आंसर है इसका बी है, माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, इसका बी है। ठीक है, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। इसके ये किसकी पंक्ति है? रसखान की। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, गलती से मैंने सी बोल दिया। ठीक है, और इसके उत्तर सही उत्तर कौन है? रामचंद्र शुक्ल। एक पंक्ति है नाभादास जी की, कौन सी है? सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अविके कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। आपको याद होगा, तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी जिक्र करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ था। ये किस जैनिन की किस कहानी या किस रचना से संबंधित है आपको बताना है। एक बार फिर से हम पंक्तियाँ रिपीट कर देते हैं। ये कथन किस रचना से है? इस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ। ये जैनिन की सुनीता से है कि परख से है कि जैनिन की जानवी कहानी से है कि पाजेब कहानी से है? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है जैनिन की जानवी से है ये पंक्ति। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चरणदास चोर क्या है? चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है आपको बताना है। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है, किसकी रचना है, नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है, हबीब तनवीर का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हबीब तनवीर का है। किसका है? हबीब तनवीर का है। किसका है? हबीब तनवीर का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह युग मतलब भारतेंद्र युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किसका है? आपको सही उत्तर बताना है कि यह कथन किसका है। फिर से रिपीट कर देते हैं। यह युग मतलब भारतेंद्र युग बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। ये किस आलोचक की कथन है? डॉक्टर नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आप चुने। इसका सही उत्तर क्या है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ठीक है, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। किस काव्य की पंक्ति है आपको बताना है। साकेत से है, यशोधरा से है, भारत भारती, पंचवटी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। आपको सही उत्तर बताना है। ये किस
रचना की पंक्ति है तो ये यशोधरा की है, ठीक है, यशोधरा की है। आप यशोधरा किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, नरेश शर्मा और हरिवंश राय बच्चन। इसके सही उत्तर कौन है आप हमको बताएं, ठीक है। सही रचयिता कौन है इस लेखक के? तो ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। ये किसकी पंक्ति है? किस रचयिता की है? देव की है, चिंतामणि की है, मदराम की है कि रसलीन की है? आपको सही उत्तर बताना है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? ये रसलीन की है। किसकी है? रसलीन की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोगन कहाँ लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। ये पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, पंक्ति के रचयिता कौन है? लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो कवित्व बनावत। चिंतामणि की है, घनानंद की है, बोधा की है कि भिखारीदास की? आपको सही उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या है? लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इसका सही उत्तर घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य नाते जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू पात। ठीक, दुरति दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू पात। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, बद्री नारायण प्रेम घन है, सुमित्रानंदन पंत है। आपको सही उत्तर बताना है। फिर से पंक्ति रिपीट कर देते हैं। दुरति दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू पात। आपको सही उत्तर बताना है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बस प्रश्न यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे हैं तो उसको ज़रूर नोट डाउन करें। धन्यवाद दोस्तों।